इन टीन के चश्मे वालों को, मोतियाबिंद वालों को एक चीज कहिए कि आके माफी मांग ले हम लोग से झुक कर, हम उनको वोट दे देंगे। मोदी जी जाके इतने घटिया इंसान है वो, एक तरफ हमारे भाई शहीद हो गए, जवान शहीद हो गए, और वो जाके वोट मांग रहे मीडिया में आके कि एक शहीदों के नाम पे एक वोट दो। छी, थूकते हम ऐसे प्रधानमंत्री से। एक ही प्रधानमंत्री देखने के लिए हम लोग पागल है क्या जी? बदल तो हो गया सब। चौथी फेल प्रधानमंत्री बन के बैठा है। देश के लिए नेता जोड़िए या आर्मी जोड़िए? भैया ये बताइए कि मोदी जी 10 साल से आए हैं, उससे पहले भी विधायक 2 बार होते थे कि नहीं? अरे तो उससे पहले भी 2 बार होते थे, तो वो लेते 4 साल वाला लायक। अरे वो लेते थे कि नहीं? लेते थे कि नहीं पेंशन? 1 मिनट भाई साहब, रुक जाओ। 4 साल आर्मी वाला लायक। हमारे देश का ही दयनीय स्थिति है कि हमारा आबादी इतना है कि सबको नौकरी नहीं दिया जा सकता, मिल सकता है सबको। दिया उनका तो चालू करवाओ। अरे भाई साहब, जिसको दिया उसको चला। इस देश के लिए नेता जोड़िए या आर्मी जोड़िए? क्या नेता जोड़िए कि आर्मी जोड़िए? अरे भाई साहब, एक काम करना ना, पेंशन की जोड़ी किसको? पेंशन की जोड़ी किसको? सैनिक को जोड़िए पेंशन की। लेकिन जानते हैं नेता सब चोर होते हैं, लेकिन उनमें मोदी जी अच्छा है अभी तक। मोदी जी अच्छा? हाँ, सब मोदी गारंटी। उनमें अच्छा है भैया गारंटी से मांगा जी है। हम हैं। सुनिए, चोर मौसेरे भाई, सबसे बड़का तो चोर हुआ मोदी जी है। लेकिन मोदी जी विश्वास बाद में कोई और आया है। अरे 5 साल और देंगे मौका। बड़ा चोर है। सुनिए, 5 साल और मौका देंगे। 5 साल मौका देने में क्या है? 5 साल बाद वोटिंग का अधिकार। हम 20 साल दे रहे हैं, इसको 5 साल भी नहीं देंगे। 5 साल बाद आप वोट नहीं दीजिएगा। मौका क्यों? हम बताते हैं। ए भाई साहब सुनिए ना, कैमरा पूरा हम बताते हैं। मोदी जी आके माफी मांग ले हम लोग से झुक कर, हम उनको वोट दे देंगे। प्रधानमंत्री किस बात की माफी? सुनिए, आप किस बात के लिए माफी मांगेंगे? सुनिए, वो जो झूठ बोले हैं ना, बस उस झूठ के लिए माफी मांगे। क्या चीज झूठ बोले? सब कुछ तो झूठ बोले हैं। 2 करोड़ मैडम जी कह रही हैं, एक ये भी एक युवा है। अगर मोदी जी माफी मांगते हैं, हमारे जो पुलवामा में अटैक हुआ था, हमारा फौजी का जिंदगी वापस आएगा? उस माँ बाप माँ और अगर मोदी जी बाप का बेटा वापस आएगा? हमारी एज का रिटर्न आएगा? जो वैकेंसी आपने बर्बाद, सुनिए ना, जो उनका पेंशन भी नहीं दे रहे, जो हमारी वैकेंसी रद्द किया, हम उस समय एज में थे, अब एज में नहीं है, एज पास कर गए हम, उसका कौन जवाब देगा? माफी मांगने से काम चलेगा? क्या बोले? इनको बोलिएगा कि रिजल्ट के दिन जो है जंक्शन पे ही आएंगे। रिजल्ट के दिन जंक्शन पे रहिए। सुनिए, भी जंक्शन पे ही रहेंगे, ठीक है? मोदी जी जवाब देंगे 400 पार। मोदी जी वो इंसान है, वो नीच इंसान है, बोलना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री हमारे देश के सुनिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सुनिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो इतने बड़े पाखंडी इंसान है कि पुलवामा मोदी जी के राज्य में होता है। और सुनिए, संविधान में लिखा हुआ है कि शहीदों के नाम पर और आस्था के विषय पे वोट नहीं मांग सकते, लेकिन मोदी जी जाके इतने घटिया इंसान है वो, एक तरफ हमारे भाई शहीद हो गए, जवान शहीद हो गए, और वो जाके वोट मांग रहे मीडिया में आके कि एक शहीदों के नाम पे एक वोट दो। छी, थूकते हम ऐसे प्रधानमंत्री पे जो हमारे शहीदों का भी मजाक बना देते हैं। सुनिए, अगर प्रधानमंत्री इस चीजों में शामिल नहीं थे तो उसका जांच क्यों नहीं किया गया? और जब हमारे सत्यपाल मलिक ने उस पर सवाल उठाया कि मोदी जी ये हमारी गलती की वजह से हुआ है, तो उनको निकाला क्यों गया बीजेपी से? क्योंकि उन्होंने सच बोला। ये मोदी जी का राजनीति का और 2014 का चुनाव जीतने का एक नया दाव था, पुलवामा करवाना और हमारे भाइयों को शहीद करवाना। वो मरे नहीं है, वो शहीद नहीं हुए हैं, उनका हत्या किया गया है, और उनके हत्यारे भाजपा पार्टी के मोदी जी हैं। अब क्या चाहते हैं? किसको देखना चाहते हैं? हम लोग बदलना चाहते हैं, कुत्ता को, गली का कुत्ता को वोट देंगे। आलू का सोना बनाएंगे, उनको देखना चाह रहे हैं। सुनिए, एक मिनट, आलू सोना वाला अपने पूरा भाषण देखा है? छोड़िए ना, मैं बताती हूँ भक्तों को। सुनिए, इन टीन के चश्मे वालों को, मोतियाबिंद वालों को एक चीज कहिए कि आलू का सोना का पूरा बयान जाके गूगल खोजे, फिर आके बहस करे। सुनिए, मोदी जी बोले थे इधर से आलू डालेंगे। सुनिए, मोदी जी बोले थे इधर से आलू। सुनिए, मोदी जी का एक बयान था, इधर आलू डालेंगे उधर सोना निकलेगा। तो भैया ये बयान मोदी जी का था, जिस पर राहुल गांधी ने रिपीट करते हुए समझाया था कि मोदी जी ने ऐसा बोला था, लेकिन उन्होंने मोदी जी का बोला हुआ शब्द काट दिया और राहुल गांधी के आलू का सोना का बयान चला दिया गया। बीजेपी का बहुत एक्टिव है, कहीं भी देखिए, यहाँ तक कि BHU में रेप भी हो रहा तो वहाँ से बीजेपी का IT सेल ही निकल रहा है। सुनिए, अभी जो एक्यूज है वो बीजेपी का IT सेल आती है। ये जो बोल रहे हैं इन अंधभक्तों को, साला मुंह में से गाली भी निकलती है, आई एम सॉरी उसके लिए, लेकिन BHU का 3 मेंबर, एक
एक लड़की का रेप करता है। BHU का विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी है और इसलिए मैं बता और रहा हूँ। तीनों के तीनों IT सेल के मेंबर थे भैया। शर्म होगी ना, अगर वो लड़की आपकी भी बहन जैसी होगी ना तो आंखें खोल के सुनिएगा, और नहीं तो बेशर्मों की तरह आके मोदी भक्ति यहाँ पे मत कीजिएगा, ठीक? बेशर्मों की तरह यहाँ पे बकवास मत कीजिएगा। सही है, अंधभक्ति सही सुनिए, नहीं है। अगर बहन वो लड़की, सुनिए BHU में क्या इनकी बहन नहीं हो सकती थी? वहाँ हो सकती थी कि नहीं? एक गलती का मतलब हटा देना। एक गलती कुलदीप सिंह सेंगर, सुनिए उन्नाव रेप का एक गलती कह रहे हैं, फिर मणिपुर में कैसे हमारे माँ बहनों को नगरी करके घुमाया गया, और वहाँ पे एन बीरेन सिंह क्या बोला? एन बीरेन सिंह बोला ये छोटी भूल जा रहे हैं भैया, बंगाल भूल जा रहे हैं। बंगाल का भूल गए, वो कौन वहाँ पे बहन है? सुनिए, वो आपकी बहन नहीं है, बंगाल वाली। बंगाल का वहाँ पे गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई, लेकिन मोदी जी चूड़ी पहन के छम छम कर रहे थे। जब नहीं गया, IT कॉलेज नहीं गए। बंगाल को बदनाम करने का कोशिश है। सुनिए बंगाल सुनिए जवाब देते हैं। ये कह रहे हैं कि IT सेल वाले जेल गए, लेकिन उनका केस होने के बाद, उनका पहचान करने के बाद 1 महीना तक वो भाजपा का मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे। वो तीनों लौंडे, वो तीनों लौंडे, सुनिए ना, वो तीनों लौंडे, सुनिए वो तीनों लौंडे 1 महीना तक मध्य प्रदेश में जाकर प्रचार कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। सुनिए देखिए, पहले आपको और हमको समझना पड़ेगा इस देश की जनता कि अगर कोई भी स्टेट जल रहा है, गृह मंत्रालय उस स्टेट के राज्यपाल से रिपोर्ट लेगी। हाँ भाई, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, सरकार उसको सुन तो लीजिए भैया, सुन लीजिए मेरा बात। राज्यपाल को ही नहीं छापेगा, नहीं। राज्यपाल से मैं बात कर रहा हूँ, गृह मंत्री का डायरेक्ट बात राज्यपाल से होता है। तो राज्यपाल अगर बोलेगी नहीं हमारे प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है, तो तुरंत वहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो गलती किसकी? पहले सुनिए बात। तो गलती किसकी है? रिपोर्टिंग के लिए ट्रेन छोड़ दिए। एक मिनट रुकिए, गलती किसकी है? कहीं न कहीं गृह मंत्रालय की है। मैंने बोल दिया आपको, नहीं भैया, स्टेट गवर्नमेंट अपने दायरे में है, गृह मंत्रालय अपने दायरे में, वो चाहे तो यहाँ कुछ भी कर सकता है। अगर राज्यपाल रिपोर्ट करे तो पहले पूरा बात सुनिए आप। तो चाहे मणिपुर जले, भाई रुको, चाहे मणिपुर जले, बंगाल जले, महाराष्ट्र जले, या इंडिया का 36वां हिस्सा जले, जलता कौन है? जनता। नेता को भी जली है, बात सही है। तो फिर हम उसका क्यों किसी का सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट किसका वोट देंगे फिर आप? कहा देंगे? क्यों बदलाव लाएंगे? बदलाव लाएंगे भाई? नहीं भाई, एक मिनट भाई, बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना? अच्छा नहीं लगा भाई, बदलाव तो चाहिए। मुझे दुर्भाग्य लगता है यहाँ के मीडिया को, यहाँ पे मीडिया खाली ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर रही है, रोजगार का कभी नहीं बात कर रहे हैं ना, शिक्षा का बात आप लोग करते हैं, शिक्षा का बात कर रहे हैं ना आप लोग। आप ही लोग इसी तरीके से जा जाके धीरे धीरे पार्टी में बढ़ जा रहे हैं। उधर देखिए भाजपा का अभी अमित शाह भाषण दे रहे थे, अमित शाह जी भाषण दे रहे थे, जरूरी है। अमित शाह जी अभी बड़ा इंसान, सुनिए ना, अभी कि 75 साल से लालू जी और कांग्रेस ने 370 धारा अटका के रखा था। सुनिए एक मिनट, हाँ तो नहीं सुनिए, अरे मेरे भाई गृह मंत्रालय जी, आपको कौन लिख के दिया था ये? आज इस देश को आजाद हुए 77 साल हुआ, 10 साल मोदी जी की सरकार रही, 5 साल अटल जी की सरकार रही, 10 साल जनता दल की सरकार रही, सब में लालू जी और कांग्रेस दोषी है। मोदी जी गारंटी आपको पसंद है कि नहीं पसंद? कहाँ कोई गारंटी है? बताए हमको, क्या गारंटी है? 400 पार। कहाँ कौन कहाँ का 400 पार? मोदी जी बोले एक भगौड़ा के ला नहीं सकते 400 पार। जो आज बोले गए यार, बोलने का तो काम है, 10 साल पहले से बोलते आ रहे हैं, मिलता क्या है? आज भी बोल के गए। देखिए आज ही आए यहाँ, क्या बोले? मोदी जी को तीसरी बार मौका दीजिए, सबको गरीबी रेखा से बाहर कर देंगे वो। अब सुनिए, पिछले साल 5 स्टेट का इलेक्शन था, मोदी जी कहे कि 5 किलो राशन हम 5 साल के लिए और देंगे आपको। किसका बात माने हम? वो कह रहे हैं कि हम गरीब बना के रखेंगे, ये बोलते हैं गरीबी से निकालेंगे। किसका बात माने हम? मोदी जी का आप कथन है गरीबी नहीं भगाओ, गरीब को भगा दो, सीधे गरीब को भगा दो। हाँ, गरीब को सीधे वही। हाँ बोले, जनता केवल सपोर्टर हो गया है एक दूसरे का, जनता नहीं रहा। एक इंसान एक टी-शर्ट पहन के जिंदगी भर नहीं रह सकता, तो एक ही प्रधानमंत्री देखने के लिए हम लोग पागल है क्या जी? बदल तो हो गया समय भाई। कपड़े सुनिए, आप लोग चाहते कि बदलाव? कमल का फूल कीचड़ में रहता है तो में ही कमल फूल, सुनिए ना, और सुनिए ना, मुरझा भी जाता है, तो अब मुरझा गया है, अब समय है नया फूल लगाने के। सुनिए ना, और रहा बात राहुल गांधी को, हम तो मौका दे रहे हैं, क्योंकि बिना मौका दिए हम किसी के टैलेंट पे, मुख्यमंत्री भी नहीं उसको देश का प्रधानमंत्री बना दे, कैसे बना दे? चुप रहिए, आपका है ना चौथी फेल बना हुआ प्रधानमंत्री, चला रहा है ना देश को। बिहार में 9वीं फेल बना, उसका क्या? जब इस केंद्र में फेल को मत देखिए, सुनिए, जब एक चौथी फेल प्रधानमंत्री बन के बैठा है, राहुल गांधी इतना पढ़ा लिखा इंसान है कि अगर औकात है मोदी जी का तो 10 मिनट उसके साथ डिबेट करके दिखाए।
तो चलिए, यहाँ भी हम पटना जंक्शन में मौजूद थे और जनता की राय हमने जानी। आप अपनी राय कमेंट में सेक्शन में जरूर रख सकते हैं।